हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। ओ कैप्रिकॉर्न, ओके। लाइक पहली जो एनर्जी पिक हुई वो मैं आपको बताती हूँ। आप कोई चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हो। अब मे बी ये दिसंबर मंथ की एनर्जी है या फिर दिसंबर से पहले की एनर्जी है, लेकिन कोई तो चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत पैशनेट हो गए हो और अब आप बोल रहे हो कि मुझे अब स्किप नहीं करना है। बहुत समय से ना आप खुद के कुछ ऐसे प्लान्स थे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको करनी थी डेली, या फिर मे बी आप एक्सरसाइज करने का सोचते थे डेली, या फिर मे बी कोई काम था जो आपको करना था, पूरा करना था, वो काम बहुत बड़ा था और आपको ऐसा लग रहा था कि अरे इससे तो बहुत समय लगेगा, तो डेली आप उस काम को स्किप कर रहे थे, बोल रहे थे आज नहीं कल, आज नहीं कल। उस काम को आप दिसंबर के मंथ में कर रहे हो एंड ट्रस्ट मी, एक अलग एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा। लुक, एस ऑफ सोर्ट्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स, बहुत पैशनेट एनर्जी। कोई चीज़ के प्रति एकदम से हो जाना कि मुझे अब इस चीज़ को कैसे भी करके इस सक्सेस को हासिल करना है, वो चीज़ है। आई एम सो सॉरी, यस, मेरा गला बैठ गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी सी लग रही होगी। खैर, एस ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर का जो मंथ है वो बेसिकली अप्रिशिएट करने का मंथ है, ठीक है। बिकॉज इस मंथ में आप एक अलग, मतलब आप देखोगे, आप बहुत बदल गए हो। आप देखोगे कि पहले जहाँ पे आप समय बर्बाद करना आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता था, उस जगह पे अब आपको अच्छा लग रहा है समय अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना। जैसे कई बार आपके साथ ऐसा होता है कैप्रिकॉर्न कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि या तो अपना समय बर्बाद कर लो स्क्रोलिंग करके, या फिर जो भी आप देख रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो देख के अपना समय बर्बाद कर लो, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट जो आप कर, मतलब जो भी आप देखते हो, ठीक है, वो चीज़ कोई बुरी नहीं है। अपनी लाइफ में फन लाना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अपने काम को स्किप करके, कोई भी ज़रूरी काम को स्किप करके डेली उसी चीज़ को देखना और डेली उसी चीज़ में खुश होना, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है एक समय बाद, बिकॉज आप हो जाते हो आलसी, ठीक है। फिर मन नहीं करता कोई भी काम को करने का, राइट कैप्रिकॉर्न। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिसंबर के मंथ में जिसमें भी आप समय लगा रहे थे और आपको लग रहा था कि अरे ठीक है चलता है इतना तो, लेकिन दिसंबर के मंथ में उस चीज़ को आप बोलोगे नहीं चलता, मुझे नहीं, ये चीज़ करनी ही नहीं है, मुझे अपना समय तब इन्वेस्ट करना है, कोई भी चीज़ के ऊपर अपना समय तब लगाना है जब मेरे पास सब कुछ हो। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो अभी मुझे अपना समय अपना काम को देना है। तो बहुत ज़्यादा काम के प्रति एकदम पैशनेट एनर्जी में देख पा रही हूँ। एस ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो कैप्रिकॉर्न, आप बहुत अपना नाम करोगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मे बी आप कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हो, या फिर मे बी सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो आप, और दिसंबर मंथ के लिए उस चीज़ के प्रति क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को लेकर के एक्शन ले रहे हो, राइट, एक्शन ले रहे हो। मैं कह रही थी उत्तेजित हो रहे हो, मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, उत्तेजित हो रहे हो, बट उसका कोई और मतलब होता है। सो आप जैसे आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, एंड ट्रस्ट में आप बहुत अपना नाम करोगे। अगर आप दिसंबर मंथ में कुछ भी कर रहे हो, मुझे ना उसका आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बहुत अच्छा आउटकम जो आप एक्सपेक्ट भी अभी नहीं कर रहे हो। आपने एक चीज़ ठानी है दिसंबर मंथ के लिए, या फिर मे भी दिसंबर मंथ में आप इस चीज़ को ठान रहे हो कि अब मेहनत करूँगा तो अब गिनूंगा नहीं। जैसे मे भी आप मेहनत करते हो तो आप थोड़ा सा रुक जाते हो और सोचते हो कि मैंने इतने समय तक मेहनत कर लिया, अभी भी कुछ नहीं मिला। दूसरे लोगों को इतने समय में मिल जाता है, मुझे नहीं मिल रहा है। पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे काम में कमी है या मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन आप दिसंबर के मंथ में बोल रहे हो मेरा ये काम नहीं है जहाँ पे मैं बैठ करके सोचूं, मेरा काम है कि मैं मेहनत करते जाऊँ, मेरा कर्म है ये कि मैं मेहनत करते जाऊँ। Okay, we have the sun, we have 6 of wands, we have 5 of cups. आप ना सॉरी आप ना कैप्रिकॉर्न, राइट कैप्रिकॉर्न, आप अपने ओल्ड रिलेशनशिप को लेकर के बहुत रोते हो अभी भी। जैसे आपके लाइफ में जो आपका ओल्ड रिलेशनशिप रहा है, पुराना रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में रहा है, कोई भी पास्ट का रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ, कोई तो पास्ट का रिलेशनशिप है जो जिसने आपको बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर दिया, तो उस चीज़ के प्रति आप हमेशा रोते रहते हो, सोचते हो, या फिर उस चीज़ को लेकर के अभी भी इफ़ेक्ट होता है आपको कहीं ना कहीं, राइट। आप जितना भी कोशिश करो आप उस चीज़ से नहीं भाग पाते, ये चीज़ आपको भी पता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप भागते क्यों हो फिर।
देखो, एक्सेप्टेंस की देर होती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा मत सुनिएगा कि अरे ये तो सब कोई बताता है, नहीं। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक है। सुनने का मन है तो सुनिएगा। देखिए क्या होता है ना कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ से भागे, या फिर देखो हमें स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ के रिलेटेड पता होता, जैसे आपको अगर स्टार्टिंग में पता होता कि ये इंसान आगे चल के इतना ज़्यादा बदल जाएगा और इस कदर बदल जाएगा कि आपको हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, अपनी बातों से हर्ट करता था ये इंसान, अपने बेसिकली इसका जो गुस्सा था, जो सो कॉल्ड इसको लगता था कि इसका गुस्सा करना जायज़ है, जो भी था बेसिकली, उतना डीप नहीं जाते, जो भी था, ठीक है। उस चीज़ को अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं करा। अगर आपको पता होता स्टार्टिंग में कि ये इंसान इतना बदल जाएगा, तो आप कभी इसको अपनी लाइफ में आने ही नहीं देते, है ना। जैसे आप अभी भी किसी नए इंसान से मिलोगे तो आपको क्या पता होगा कि वो इंसान बदल जाएगा आगे चल के इतना ज़्यादा, कि वो इंसान वैसा ही रहेगा जैसा स्टार्टिंग में है। तो हमें नहीं पता होता इस चीज़ के प्रति कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हमारे बस में नहीं होती, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती कि हम पता कर ले कि आगे आगे चल के वो इंसान हमारा साथ देगा कि हमें धोखा देगा। हमारे हाथ में ये होता है कि हम कोई भी चीज़ से कितना बाहर आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ से भागिए मत। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, दिसंबर के मंथ में देखो 2022 जाने वाला है, ठीक है। अगर अभी भी आप कोई चीज़ को लेकर के रो रहे हो ना, तो 2023 में भी यही करोगे। 2023 में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोई कोई एंजल ऊपर से उतर के आ रहे हैं और आपको ये बोलेंगे कि अब तुम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, तो अब आप सोचना बंद कर दोगे। ऐसा नहीं होगा, 2023 भी ऐसा ही होगा, है ना। क्योंकि जैसा प्रेजेंट है वैसा ही तो फ्यूचर होगा। जैसा अभी प्रेजेंट में रो रहे हो वैसे ही उस टाइम भी रोगे। तो एक मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझिए इस बात को कि यस, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे प्यार को डिजर्व नहीं करते, ठीक है। अपनी फीलिंग से भागिए मत। ये जो सच है उसको एक्सेप्ट करिए। आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ आपको पता है, जो बात मैं अभी बोलने वाली थी आपको ये सारी बातें पता है, ठीक है। लेकिन आप सच एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अब वो इंसान जा चुका है और अब वो दोबारा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी कोने में आपको एक होप है, ठीक है। आप जितना भी इस बात से बोल रहे हो कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना भी डिसएग्री कर लो इस बात से, लेकिन आपको भी पता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं होप है कि ये इंसान वापस कभी ना कभी तो आएगा ही। एक ना एक दिन तो इसका मैसेज या फिर कॉल आएगा ही, जिसके वजह से आप अभी तक उसी इंसान में अटके हुए हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो दिल से इस होप को निकालो। एक बात समझने की बात है कि वो इंसान जब उसको फिक्र ही नहीं थी आपकी, है ना, इस इंसान को फिक्र होती तो ये कभी जाता ही नहीं, है कि नहीं। आपको इस इंसान की फिक्र है तो आप कभी भी कुछ भी बोलने से पहले इसके बारे में सोचते कि अरे मैंने कुछ बोल दिया तो इस इंसान का मूड खराब हो जाएगा, देखिए इसको गुस्सा आ जाएगा। जो इसका सोकल गुस्सा को इसने बहुत मैटर बना दिया था ना, बहुत बड़ा एक आपके रिलेशनशिप में, इसने गुस्से को अपने बहुत मैटर बना दिया था, बहुत बड़ा मैटर। जैसे आपका तो कुछ गुस्सा है ही नहीं। हम्म? खैर, तो वही चीज़ है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके दिल में एक होप अभी भी लगी हुई है कि ये इंसान वापस अब नहीं तो तब आएगा ही। आपको लगता है आप सक्सेस अचीव कर लोगे तब ये इंसान सामने से चल के आएगा, तब आप इससे बात करोगे। तो ऐसा होप रखना ही क्यों है दिल में। और ऐसे लोगों को फिर सक्सेस के बाद जगह ही क्यों देनी है अपने लाइफ में। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, तब वो लोग इसी चीज़ को तो सोच के छोड़ गए थे कि आपके पास कुछ नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते अपने लाइफ में, है ना। चलो एटलीस्ट इस इंसान को आपसे प्यार नहीं था, है ना। इस इंसान को तब आपसे प्यार नहीं था, और जब आपके पास सक्सेस आ जाएगी तब इस इंसान को आपसे प्यार होगा। तो समझ जाओ उसको आपसे प्यार नहीं होगा, उसको आपके नेम फेम या फिर पैसे दौलत से प्यार होगा, है ना। उस टाइम आपके पास कुछ नहीं था, दौलत शौहरत नाम नहीं था, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के गया देख करके कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सच है, इससे भागो मत, आप इसको एक्सेप्ट करो कि इस इंसान ने इसी वजह से ही छोड़ा था आपको, ठीक है। क्योंकि बात तो ये भी सही है कि इस इंसान को स्टार्टिंग से आपको कभी आप इस इंसान को स्टार्टिंग से कभी आपसे प्यार था ही नहीं, है ना। बिकॉज प्यार नहीं बदलता। देखो प्यार एक वो चीज़ है जो कभी नहीं बदलता। इस इंसान ने आपको इतना बुरा भला कहा, आपको इतना वो कर दिया, इस इंसान ने इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, आप रो रहे थे बेसिकली इस इंसान की वजह से, इतना रोए हो। अब बताओ आप इस इंसान के बदले में, मतलब इस इंसान ने जैसा भी आपके साथ करा है, आप भी तो कर सकते थे ना कुछ। आप बदले क्या। अभी भी आपके दिल में वैसा ही प्यार है जैसा उस समय पर था। आपके दिल से प्यार नहीं बदला। तो देखो वही बात होती है कि प्यार कभी बदलता नहीं है, कैप्रिकॉर्न। और जो बदल जाए वो कभी प्यार होता ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स किसी के प्रति बदल सकते हो, आप अपना प्यार किसी के प्रति नहीं बदल सकते। और बदल रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो जस्ट एक फीलिंग थी,
या फिर वो बस एक अट्रैक्शन या फिर एक अटैचमेंट था। ठीक है, तो एक समझने की बात है कैप्रिकॉर्न कि आप इस चीज़ को क्लोजर दो, इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ से आगे बढ़ो, दिल से इस होप को निकाल फेंको और एक चीज़ समझ जाओ कि जो इंसान तब नहीं आया था उसको अब भी जगह नहीं देना। ठीक है, और ऐसा नहीं, दुनिया में कम लोग थोड़ी है, दुनिया में तो बहुत ही सारे लोग हैं। जिद अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे तो वो बात अलग है, लेकिन दुनिया में देखा जाए तो बहुत ही सारे लोग हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आपकी किस्मत किसी ना किसी अच्छे इंसान से मिला ही देगी, है ना। और किसी ऐसे इंसान के लिए रो करके अपने आंसू वेस्ट करना इस इंसान के पीछे, देखो ऐसे इंसान के पीछे रोना जिस इंसान ने आपको कभी आपकी वैल्यू करे ही नहीं, उन लोगों के पीछे रोना एक वेस्ट होता है ना। उस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू करी ही नहीं। उस इंसान ने कभी बोला ही नहीं कि मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँगा, तुम्हें बदले में रुलाऊंगा नहीं या फिर रुलाऊंगी नहीं, है ना। उसने कभी ये शब्द आपसे बोले ही नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से आप दुखी हो आज, है ना। तो वही बात होती है कि एक समझने की बात है कैप्रिकॉर्न कि आप समझ के इस इंसान को छोड़ो, इसका किस्सा यहीं ख़त्म करो। इतना मैं आपको बैठ के इसी वजह से समझा रही हूँ क्योंकि 2023 आ रहा है अब। ठीक है, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ, एक गुरु होने के नाते आप मुझे जो मानते हो उस चीज़ के नाते मैं आपको बता रही हूँ कि अब 2023 आ रहा है, नया साल आ रहा है। ठीक है, नया साल एक न्यू बिगनिंग की तरह स्टार्ट करो। ठीक है, वही चीज़ जो 2022 में हुई उसी को रिपीट मत करते चलो, जाने दो जो हुआ। ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं समझने वाले, इतना याद रखना। कोई चीज़ को क्लोजर हम तभी देते हैं जब हम सच को एक्सेप्ट करते हैं। सच जो है उसको एक्सेप्ट करो, क्या कर सकते हैं। देखो दुख तो हर चीज़ में होता है, दुख दुख को हम कभी भी कम नहीं कर सकते अपना। दुख को हम समझ जरूर सकते हैं, किसी दूसरे के दुख को हम कम नहीं कर सकते, है ना। समझिए मेरी बात को, आप अपने दुख को कम, आप ही हो जो अपने दुख को कम कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ही हो जो अपने दुख को कम कर सकते हो। मैं आपके दुख को समझ रही हूँ तभी मैं आपको उतना सब कुछ बता रही हूँ। आप ही हो जो इस चीज़ को क्लोजर दे सकते हो, आप ही हो जो इस दुख को कम कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो जाने दो जो हुआ, अब कोई फ़ायदा भी नहीं है ऐसे फेक चीज़ों के ऊपर होप लगा करके, कोई फ़ायदा नहीं है। होप लगाना है तो खुद से लगाओ, अपनी ज़िंदगी से लगाओ, ऊपर वाले से प्रेयर करो कि अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और बाकी उस सारी चीज़ों को सरेंडर करो। ठीक है, बिकॉज ये जो चीज़ है आप इससे डेली हर्ट होते हो। अब महीने में एक बार होता ही है जिस जिस वजह से आप एक ना एक बार इस रीज़न की वजह से रोते हो। आपको भी पता है कि कोई बात आपको इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं करती जितना आपको इस बात ने हर्ट करके रखा है। ठीक है, जब कुछ भी छोटी बड़ी बात होती है ना तो आप उसमें इसी मतलब कहीं ना कहीं दिल में वही बात होती है, लेकिन आप उसको नाम किसी और चीज़ का देते हो और रो रहे हो इस वजह से, है ना। आपको भी पता है, आपको अंदर से पता है कि आप उसी चीज़ की वजह से रो रहे हो जो इन द पास्ट आपके साथ हुआ है, लेकिन आप उसको नाम दूसरा देते हो, है ना। मिट्टी पाओ, मैं बोलूँगी ऐसे लोगों को जाने दो। ठीक है, और देखो वही बात होती है कि किसी को जाने इसी वजह से देना चाहिए क्योंकि वो इंसान हमारा कभी था ही नहीं, और जो हमारा होता है वो कभी हमसे हमें छोड़ के जाता ही नहीं है। उससे कभी भगवान जी हमें ऐसा करते ही नहीं है कि वो इस इंसान से कंटिन्यूसली हमें वो इंसान कंटिन्यूसली अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो भगवान जी आपको ये साइन दे रहे हैं कि ये इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं। पढ़ी है ना ये बात कहीं पर, वही मैं आपको बता रही हूँ कि लेट इट बी। अगर कोई आपके लिए होता तो वो आपको हर्ट करता ही नहीं। जाने दो अब, इस बात को ज़्यादा बड़ा मत बनाओ। ठीक है, कोई जिस चीज़ को जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे ना उस चीज़ से आगे बढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जाने दो जो हुआ कैप्रिकॉर्न। अब समझदार इंसान की तरह आगे बढ़ना सीखो, और अब दोबारा इन चीज़ों को रिपीट मत करना। ठीक है, मैं बस ये बोलूँगी अब दोबारा इन चीज़ों को रिपीट मत करना। ठीक है, ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दो जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ठीक है, ईगो अलग होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होता है। और ये जो इंसान कर रहा है ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट कर रहा है। आप कुछ नहीं हो इसके सामने, ये इंसान ऐसा आपको बताया है इस इंसान ने। ठीक है, या फिर बता रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या ही अपने लाइफ में जगह देनी। ठीक है, तो प्यार उसी को करो जो आपसे प्यार करना जानता हो, उसको नहीं जो प्यार के अलावा दर्द देना जानता हो। ठीक है, प्यार के, हाँ वही मैं बोल रही थी। खैर, नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, ये मैंने आपको इस वजह से बताया, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस चीज़ से क्लोजर लो, सच को एक्सेप्ट करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ध्यान से समझो हर एक बात को, खुद से बैठ के समझो क्या है क्या नहीं है, और इस चीज़ से क्लोजर लो, बिकॉज 2023 आ रहा है। और सच में मैं नहीं चाहती कैप्रिकॉर्न, आप मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती ऐसा कि आप फिर से उसी बात को लेकर के रोते रहो, फिर से वही सारी चीज़ें हो। ठीक है, कोई आपको समझे चाहे ना समझे, मैं आपकी फीलिंग्स को इतना हद तक तो समझ सकती हूँ कि आपके दिल में एक होप सी जगी हुई है कि वो इंसान तो आएगा, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो,
और अपने लाइफ में कुछ नया करो, और जाने दो जो गया उसको थोड़ी ना वापस ला सकते हैं, ठीक है, तो जाने दो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर का जो मंथ है ये थोड़ा सा वैसा मंथ है जहाँ पे आप रीस्टार्ट करो, कुछ चीज़ों के प्रति आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों के प्रति। जैसे आप कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो, तो कुछ चीज़ों के प्रति आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और जो आप सुनना चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये सुनिए, दिसंबर के मंथ में बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स बेसिकली आपके साथ है कैप्रिकॉर्न। आप जहाँ जा रहे हो, जो कर रहे हो, एंजल्स ट्रस्ट मी आपका बहुत साथ दे रहे हैं। आपके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, एंड आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना वो आपके लिए सही है, ठीक है। आप हो एक किंग, ठीक है, आप हो एक किंग और क्वीन, जो भी आप हो, ठीक है, आप एक किंग और क्वीन हो। हाँ, मतलब आपका जो भी जेंडर है आप अपने हिसाब से बात को ले लीजिएगा, तो आप वो हो, ठीक है, एक किंग या फिर एक क्वीन। कोई भी इंसान आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। जो इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है ना, उसको हर कोई बुरा ही ट्रीट करता है, ठीक है, लेकिन ये उसके ही हाथ में होता है। वो अगर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करता तभी लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। अगर वो बाउंड्रीज क्रिएट करेगा, लोगों को उनके लिमिट तक रखेगा, तो कोई उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा ही नहीं, राइट। तो बेटर है कि आप लिमिट सेट करो लोगों की, उनको बाउंड्रीज में रखो अपने, और आप खुद भी बाउंड्रीज में अपने रहो, ताकि आप दूसरों के लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, ताकि आपको अटैचमेंट की दिक्कत ना हो कभी भी। द सन आपको इस चीज़ का, आपको क्या है ना कि आपके साथ क्या है कि आप गलत लोगों से अटैचमेंट रख लेते हो, जिसके बाद से जब वो लोग बदलते हैं ना तो वो आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद ना ही आप किसी से अच्छे से बात करने वाले मूड में रहते हो, ना ही आप किसी के सामने रोने वाले मूड में रहते हो। आप ना ही गुस्सा होते हो, ना ही आपको बहुत खुशी हो रही होती है उस बात से। एक अलग से इंसान आप बन जाते हो, राइट। द सन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कैप्रिकॉर्न कि दिसंबर का जो मंथ है ये बेसिकली एक न्यू बिगनिंग का मंथ है। सारी चीज़ों को क्लोज करके अब अपने लाइफ में एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने का मंथ है, ठीक है। इस मंथ में आप बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो बहुत चीज़ों के प्रति। एंड दिसंबर मंथ में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ द सन से, कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुश कर देती है, ठीक है। भले आपको अभी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में खुशी का तो कोई रीज़न नहीं रह गया, ज़िंदगी से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन ट्रस्ट मी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप भूल चुके हो। जो चीज़ इस इंसान से पहले जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में, इस इंसान से पहले भी आपकी लाइफ चल रही थी ना। ऐसा थोड़ी था कि लाइफ उसके आने के बाद ही स्टार्ट हुई, इससे पहले भी आपकी लाइफ थी। तो उस टाइम पे जो चीज़ें आपको खुश करती थी आप उन बातों को भूल चुके हो, उन चीज़ों को भूल चुके हो। आपकी लाइफ की जो फिलॉसफी होती थी, जो लॉजिक होता था लाइफ को जीने का, राइट, जिस 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 तरीके से आप दूसरों को समझाते थे, जो बातें आप दूसरों को समझाते थे जिस चीज़ के लिए आप दूसरों को एडवाइस देते थे बार बार, यू नो, भले सामने वाला सुने चाहे ना सुने, आप ज़रूर सुनाते थे अपनी अपनी कहानी अपनी कहानी से दूसरों को इंस्पायर करते थे, है ना। वो चीज़ें आप भूल चुके हो। इतना किसी को हक मत दीजिए कि वो आपकी लाइफ से आपकी खुशियों को छीन, ठीक है। और खास करके ऐसे लोग तो डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है। खुद देखिए, बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो, थोड़ा सा समय है, ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। द फूल कार्ड है, एक डेक है जिसमें फूल कार्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली सभी डेक में फूल कार्ड होता है, लेकिन वो डेक में उस फूल कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है। उसमें वो जो फूल कार्ड है वो बेसिकली, ऑब्वियसली फूल कार्ड होता है, गलती 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 करता है वो इंसान, फूल होता है, उसको फुलिश बोलते हैं, है ना। जो बार बार गलती करता है उसको हम बोलते हैं फूल, ये तो बुद्धू है ना। लेकिन ट्रस्ट मी, उसने अपने लाइफ का ना, उसने अपने लाइफ में इतना किसी को जगह ही नहीं दिया कि वो उसकी इनोसेंस को छीने, राइट। वो जो इनोसेंट, जैसे आप एक इनोसेंट इंसान हो जिसने आंख बंद करके इस इंसान के ऊपर भरोसा करा, लेकिन ये इंसान अब कहीं ना कहीं आपकी उस इनोसेंस को छीन रहा है। अब आप उतने इनोसेंट नहीं रहे, अब आप उतने खुश भी नहीं रहते, आपकी हैप्पीनेस को भी ये इंसान छीन रहा है। इतना इसको हक मत दीजिए, ठीक है। मैं फिर से वही कहूँगी कि लोग आपका फ़ायदा तभी उठाते हैं जब आप उनको उनकी बाउंड्रीज़ में ही रखते हो। जब आप लोगों की बाउंड्रीज़ में रखोगे, वो जितना है उनको उतने तक ही रखोगे, तो वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। ये नौबत आएगी ही नहीं कि आप किसी की वजह से रो, है ना। तो आप इनोसेंट हो, ये एक बहुत बड़ा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोगों को उनके बाउंड्रीज में नहीं रखते हो कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से लोग ना, आप उनको हाथ देते हो वो सर पे चढ़ते हैं, ठीक है। समझते हो नहीं ये बात। किसी को ना बस आपने थोड़ा सा जगह दिया अपने लाइफ में, वो कुछ ज़्यादा ही आपके लाइफ में घुस गए, और वो कुछ ज़्यादा ही आपकी बातों को जान रहे हैं। वही चीज़ होती है। तो उनको उनके बाउंड्रीज तक रखो। और फूल कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किसी को ना, आप इतने इनोसेंट हो, किसी को ये हक मत दो कि वो आपकी इनोसेंस को छीने,
वैसे ही रहो जैसे आप पहले थे, ट्रस्ट कर लोगे किसी के भी ऊपर, लेकिन अब सोच समझ के करोगे। पहले ये था कि जो आया उसके ऊपर कर लिया ट्रस्ट, लेकिन अब ट्रस्ट करोगे तो सोच समझ के करोगे, ठीक है। लेकिन इनोसेंस वही रहेगा। खुद को मत बदलो, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस लोगों के बाउंड्रीज में रखना सीख जाओ, और जो जैसा आपके साथ व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना सीख जाओ, ठीक है। आप क्या करते हो कि जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हो, जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हो। नहीं, जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ 2 गुना ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने लग जाते हो, जिसकी वजह से जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है उसको ऐसा लगता है कि इसको तो, ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान दिखता है तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाने पे लग जाते हैं हर एक तरीके से, राइट। तो लोग यही करते हैं आपके साथ। तो बेहतर है कि आप लोगों के बाउंड्रीज तक रखो, और जो आपके साथ बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है उसको वैसा ही ट्रीट करो जो जैसा आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। बाकी ये दोनों कार्ड्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न आपकी, ट्रस्ट में बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओके, सो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो यही है कि अगर आपने कुछ करने का सोचा है या फिर अगर आप कुछ ठान रहे हो करने का, तो ट्रस्ट में आप उस चीज़ को करोगे और आप उस चीज़ में सक्सेस भी अचीव कर लोगे। बिकॉज आप कोई चीज़ के लिए जैसे आपका अब बहुत कमिटेड हो हर चीज़ के साथ। जैसे आपने इस इंसान को भी कमिटमेंट दिया था ना, तो आप अभी तक ही लॉयल हो आप अब तक लॉयल हो। ये इंसान भले लॉयल नहीं था, और इसने आपको बता भी दिया कि ये लॉयल नहीं था, है ना। इसने आपको ये बता दिया कि ये लॉयलिटी का टैग लेके नहीं घूम सकता, लेकिन आप अभी भी उसके साथ लॉयल थे और अभी भी उसके साथ लॉयल हो। आप अभी भी नहीं सोच सकते कि अरे इसके अलावा मैं, है ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ उसको भुलाने के लिए, या फिर जो भी एज यूजुअल जो लोग सोचते हैं, आपने ये चीज़ें कभी नहीं सोचती। आप अभी भी इसके साथ लॉयल हो, और पता नहीं आगे भी बहुत आगे तक भी आप इसके साथ लॉयल रहोगे, राइट। तो आप बहुत ही कमिटेड हो हर चीज़ के साथ। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप खुद को कमिटमेंट दोगे कि मुझे ये ड्रीम को, ये सक्सेस को अचीव करना है तो करना ही है, तो ट्रस्ट में आप इस सक्सेस को अचीव कर लोगे। बहुत ही कमिटेड हो आप, ट्रस्ट में। कोई चीज़ को अगर आप ठान लेते हो ना तो उसको कर ही देते हो, है ना। अब मेरे पास समय होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से करती, बहुत डीपली करती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास समय नहीं है और रीडिंग भी बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। आपका भी समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो इस वजह से मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बट ट्रस्ट में बहुत कुछ है आपकी रीडिंग में, बहुत कुछ है कई होता है, मैं इस वजह से इस रीडिंग को थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रही हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि लोग ये करते हैं कि मुझे नहीं सुनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे आप तो बकवास कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। और ऐसे भी होते हैं अब्यूजिव कमेंट्स, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकती। तो वो थोड़ा सा वो होता है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट इस वजह से लाइक मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करना चाहती, तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती ऐसे लोगों के ऊपर, बट ऐसा होता है कई ऐसी बातें होती है जो दिल को लग जाती है, तो वही है ज़्यादा फोकस मत करिएगा मेरी बातों के ऊपर। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कैप्रिकॉर्न कि आप अपने, देखो दोनों ही कार्ड्स उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, आप उसको अचीव करोगे। ट्रस्ट में आप बहुत क्लोज हो, अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, आप कर लोगे, ट्रस्ट में। आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर लोगे, डेली परेशान नहीं रहोगे आप। अपने आप को बिजी रखिए, सारी चीज़ों से दूर रखिए, इतना किसी चीज़ को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही मत दीजिए, और ना ही किसी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। और अगले बार से किसी को भी अपने लाइफ में इतना तवज्जो मत दीजिएगा कि वो इंसान आपको रुलाए, उसका गंदा बिहेवियर की वजह से आप रो, उसके रूड बिहेवियर की वजह से, उसके इग्नोरेंस की वजह से आपको रोना है। इतना किसी को जगह ही मत दो अपने लाइफ में, इतना किसी से अटैचमेंट ही मत रखो। बोलो तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब देखो आप अकेले रहना सीख गए, अगर आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, ट्रस्ट में आप अपने लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम से खुद ही लड़ लेते हो, ठीक है। और जहाँ ये होप लगती है कि कोई आएगा, किसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी देखेंगे, देखो ये होप करना गलत बात नहीं है, ठीक है। ये होप करना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि होप करते करते ना हम अपने प्रॉब्लम से उस तरीके से डील करते हैं कि कोई आएगा शायद, अब मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है तो काश कोई आ जाता, उसी तरीके से हम डील करने लग जाते हैं। तो याद रखो आप अकेले हो, आपको अपने प्रॉब्लम से अकेले लड़ना है, ठीक है। एंजल्स आपको जो और मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे, उसका आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड आप कुछ सिचुएशन से कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द जजमेंट कार्ड, ओके। तो डेफिनेटली आप कुछ सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों से बेसिकली
आगे बढ़ रहे हो। तो जजमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि कर्मा के ऊपर बिलीव करिए, ठीक है। कर्मा वही होता है जो आप आज किसी के साथ कर रहे हो, वही कल आपके साथ होगा, ठीक है। तो कर्मा के ऊपर बिलीव रखें। एंड यहाँ पे इनविजिबिलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप इतने समय से लोगों के नज़रों से दूर थे, अपने ही जोन में थे, मे बी आप अपने लाइफ के रिलेटेड ज़्यादा कुछ खुद को भी आपको नहीं समझ आया था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, आप सबसे अलग थे। ना ही कुछ आपका अपडेट था। मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे थे तो आपने वहाँ से भी सब कुछ ब्रेक ले लिया, सब कुछ चीज़ों को डिलीट करके अगर आप बैठे हुए हो, तो एंजल सब कह आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। अब ये भी फिक्र मत करना कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है फेक आईडी बना के या फिर एनीथिंग जो आप सोचने वाले हो। तो इतना सब कुछ मत सोचना, जाने देना, जो जैसा है उसको वैसा रहने देना। अब बस इतना समझ लो कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो करनी है, भले उस चीज़ के प्रति लोग कुछ भी सोचें। और वैसे भी हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, जिसको जो सोचना होता है वो वही ही सोचता है, ठीक है। हम उसको ना कितना भी समझाने की कोशिश कर लें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो समझता वही है जो उसको समझना है, ठीक है। वो घुमा फिरा के वही बात बोलेगा जो वो समझ रहा है, ठीक है। तो आप किसी को नहीं बता सकते कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपका ये इंटेंशन है, या फिर आप अपने काम में अच्छा कर रहे हो, वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। जाने दो, किसी को इतना एक्सप्लेन ही मत करो अपने लाइफ के बारे में। अपनी लाइफ की कहानी आप खुद जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। जो समझ सकता है उसको अपने लाइफ के बारे में बताओ, जो नहीं समझ सकता उसको एक्सक्यूजेस दो मत, उसको सफाई मत दो, एक्सप्लेन मत करो उसको। जो समझ रहा है बोलो ठीक है भाई, तुम समझ रहे हो तो सही है, वही सही, जो तुम समझ रहे हो वही सही है। मैं बुरा हूँ, ठीक है, तुमको लग रहा है तो ठीक है मैं बुरा हूँ। हर किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो, एक बेवकूफ़ी होती है वो चीज़, ठीक है। एंड इस दिसंबर मंथ में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे अब आप लोगों से छुपो नहीं, भीड़ से छुपो नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और हर चीज़ में बेस्ट करके दिखाओ, ठीक है। यानी कि मैं आपको खुद को बोल रही हूँ कि आप खुद से ये उम्मीद रखो कि आप हर चीज़ में बेस्ट करोगे और इन चीज़ों से आगे बढ़ोगे, खुद को बिजी रखोगे। सो यस, जेमिनी मैं बोल रही हूँ, यस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।